नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान के लगभग 300 क्वेश्चन देखेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं और दो ही वीडियो में हम पूरा जीव विज्ञान कवर कर लेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम 2-3 दिन 4 दिन बचा, सिर्फ ये रिवीजन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं एक लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ जो सिर्फ आपको रिवीजन कराने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको निश्चित रूप से प्रश्न आपको मिलेंगे यहीं से। पहला देखिए, नवजात शिशु की 3 माह तक आयु का अध्ययन को क्या कहते हैं? नियोनेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों का अध्ययन। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? प्रकीर्णन या एंजाइम। एक्सोजीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष पृथ्वी पर जीवन का। और पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित कार्डियोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? शैवाल से। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन जनजातीय औषधियों से संबंधित पौधों का किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम मूलतः लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में। और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अब अगर हम देखेंगे, सोडियम बेंजोएट मुख्यतः घटक है कोशिका भित्ति का। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवी शक्ति होती है? कितनी परसेंट होती है? 4% पुनर्जीवी शक्ति होती है। डीएनए संरचना का शाही मॉडल किसने? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर एलेक जेफरीस के द्वारा। यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड का। मानव शरीर में सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ प्रोटीन होता है। प्रोटीन किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के अंतर्गत, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सूत्रकणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इंग्लिश में, किसका केंद्र है? श्वसन कोशिकीय श्वसन का। आनुवांशिकी सूचनाओं को एक संतति से दूसरे संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? डीएनए। जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कहते हैं। यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो भीतर के पानी का उठाव क्या होगा? आधा होगा। किस कोशिका द्रव्यी कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? नाइट्रोजनी आहार में। किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली अथवा मृत्यु थैली कहा जाता है? कोशिका की कौन सी पाचन थैली को मृत्यु थैली कहा जाता है? लाइसोसोम की। सेल का पावर पॉइंट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है 2-डीएनए। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं? स्टेम कोशिकाओं द्वारा। संरचनाओं में से कौन सा युग्म पादप जंतुओं दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला दोनों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? कम अनुपात में असंतृप्त वसा और अम्ल होता है। पशुओं में होमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल। डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होती है? यूवी किरणों द्वारा।
कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधन वर्णक होता है उसे कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वह तना कोशिकाएं जिसे अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती वह कहाँ से आती हैं? भ्रूण से। अब हम आनुवांशिकी से देखेंगे, चैप्टर 2 है, सिर्फ रिवीजन हो रहा और कुछ नहीं। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है फेरोमोन। जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक में। लाल चींटी में फार्मिक या बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल। आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बिना निषेचन के अंडे का विकास तो क्या कहलाता है? पार्निथोजेनेसिस। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु, जो यक्ष और वाई होता है, यह पिता के अंतर्गत होता है। और वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। पद जीन किसने बनाया था? जोहानसन ने। और जंतु परागत का आशय क्या है? जंतु के द्वारा परागण। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? जो प्लेसेंटा होती है वही सहायक होती है। किसी शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के क्रोमोसोम पर। एलोसोम क्या है? एक लिंग गुणसूत्र है। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 46 होती है। जन्म से पहले शिशु का लिंग होता निर्धारण पिता के शुक्राणु से। सूत्र कणिका जिसे माइक्रोकांडिया कहा जाता है, कोश की श्वसन होता है। शायद इसको हमने पढ़ा दिया है, दोबारा से पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता चलता है? आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों से संप्रेषित करती है। पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है? परागकोश से। फर्नाग यानी फर्न किसके जरिए प्रजनन करता है? बीजाणुओं के स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है। जो मक्का में परागण कैसे होता है? हवा द्वारा संकरण परागण होता है। कीटों द्वारा परागित फूलों को परागण कैसे होता है? रूछ और चिपचिपे से। परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है? हक बिंदु होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण है जो निषेचन के बाद उसमें होने वाले परिवर्तन। अंडाशय भित्ति, फल भित्ति, त्रिसंयोजक केंद्रक, भ्रूणकोश, अंडकोश का भ्रूणकोश, बीजांडसन, पेरिस्पर्म और बीजांड और बीज। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पाए जाते हैं गुणसूत्र, जैसे मच्छर में 6 गुणसूत्र, मेढक में 26, बंदर में 42 गुणसूत्र और चिंपैंजी में 48, घरेलू मक्खी में 12 और प्याज में 16 और मक्का में 20, नींबू में 18, 36, बिल्ली में 38 और कुत्ता में 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। घोड़ा में 64, कबूतर में 80, टेरिडोफाइटा में सबसे ज़्यादा 1300 से 1600 और मानव में 46। बस इतना याद रखना बस। अगला हम देखेंगे जो विकास से संबंधित है। जो विकास का सिद्धांत डार्विन के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने किया था। अगला हम देखेंगे जो डार्विन की एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच। यह पूछा जाता है यह किसकी पुस्तक है? डार्विन की। यह कब प्रकाशित हुई? 1859 में। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? गार्डन पी यानी मटर का। अगला हम देखेंगे
जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण अगला चैप्टर है। लिटमस। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। जो लाइकेन प्राप्त होता है शैवाल और कवक से। विषाणुओं यानी वायरस के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है। बैक्टीरिया की खोज किसने किए थे? एबी लुइनहाक ने किया था। ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव में की जा सकती है? जीवाणु में। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है कौन? बैक्टीरिया। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। एड्स वायरस है एक सूची आरएनए का। विषाणु वायरस क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है। अगला हम देखेंगे श्लाघाकार जीवाणु को क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। प्रतिजैविक एंटीबॉडी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? कवक से। जो पेनिसिलिन होती है किससे प्राप्त होती है? कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। प्रतिजैविक जो होती है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? कवक से। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जिसे हम फंगस कहते हैं या कवक। रोगजनक जीवाणुओं को निस्तारित करता है प्रतिजन, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। जल विभव सबसे कम किसमें होता है? लवणीय मृदा युक्त पादप में। मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एजोक्टोबैक्टर। वह प्रथम जीव कौन सा है जिसने हमारे वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किया था? साइनोबैक्टीरिया है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन सम्मिश्रण में उपजाऊ बना देता है? दलहनी फसल को अगर बोया जाए तो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अगला हम देखेंगे जीवाणुओं को निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर व्यक्तिगत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? पराबैंगनी विकिरण। वायुगोहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जलपादप का। अगला हम देखेंगे मुक्त जीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? राइजोबिया। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकेलिप्टस है, जिसे आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है। वह पौधा कौन सा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? यूटिक्युटेरिया, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? निपेंथिस कहते हैं इंग्लिश में, निपेंथिस। चाय पर लाल कीट रोग यह होता है कवक के द्वारा। अमरबेल यह परजीवी पौधा होता है। पूर्ण तना शैवाल या लाइकेन सहजीवी होता है। राष्ट्रीय आरोही लताओं को क्या कहते हैं? कंठलता कहते हैं। जान फलक का दूसरा नाम क्या है? जानविक या पटेला। जूट किस प्रकार की फसल है? रेशे वाली व्यापारिक फसल है जूट। अगला नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? कीटनाशक का स्रोत के कारण। इकेबाना क्या है? इकेबाना एक प्रकार का जापानी पुष्प व्यवस्था है। टीनिया सोलियम परजीवी किसमें होता है? आदमी और औरत की आंत में होता है। नानबाई की भट्ठी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने से क्या होता है? डबल रोटी की नरम और स्पंजी बनाने के लिए खमीर का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, अगला है कौन सा? अकारकी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आलू की आँख किसके लिए उपयोगी होती है? कारी प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज देता है? जो साइकस पौधा होता है वह फल नहीं देता परंतु बीज देता है। अगला हम देखेंगे सूरजमुखी नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान होता है? उसके खाद्य तेल मिलता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील यानी फाइबर कौन सा है? कपास। ईख यानी गन्ने के पौधे को प्रायः काई प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने को क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते हैं।
अगला देखेंगे प्याज के किस भाग में खाद्य जमा होता है। साल के पत्र जो होता है उसी में खाद्य जमा होता है। किस फल का पुष्पक्रम होता है। अनानास। गेहूँ किस प्रकार की जड़ वाला है। झकड़ा यानी रेशेदार जड़ वाला गेहूँ का पौधा है। अगला देखेंगे पुष्प के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। बादल पुंज में किया जा सकता है। अदरक क्या है। ये रूपांतरिक तना है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है। तना से। आलू भी तना से, अदरक भी तना से। अदरक क्या है। भूमिगत एक खाद्य तना है। हल्दी तना से प्राप्त होता है। झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। बीज से, आप जानते हैं। ब्रायोफिल्म। काई प्रवर्धन किसके लिए किया जाता है। पत्ता के लिए। एक आलू कंद के दो भाग को काटा जाए, इसमें एक और कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। अब किस रंग के परिवर्तित करने। भूरे से नीलाभ काला हो जाएगा। जूट। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तना से, जिसे गांव में कहते हैं सनई बोई व सनई। हाँ, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होता है। हमारे यहाँ कहते हैं सनई बोई व। उसी पतली पतली डंठल की टाइप होती है, उसी में से निकलता है। प्याज का किसका विकसित है। प्याज किसका विकसित है रूप है। तना का। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। मूंगफली हो गया। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से मिलता है। फूल की जो कली होती है लौंग, आप जानते होंगे, खरीदते होंगे, मसाला में मिलती है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पत्तियों और मादा पुष्प के निस्राव से। अब कुछ खाने के लिए जो पूछा जाता है कि क्या खाने योग्य है। जैसे सेब का हम लोग गूदेदार और पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती में गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। आम में मध्य फल भित्ति खाते हैं और बीजाणुसन निकाल देते हैं। बेर में बाह्य और मध्य फल भित्ति भी खाते हैं, लेकिन उसकी जो बीजाणुसन होती है उसको हम निकाल के खाते हैं। ऊपर की जो रहती है उसको भी खा लेते हैं और फल भित्ति भी खाते हैं। अमरूद फल भित्ति और बीजाणुसन दोनों खाते हैं। अंगूर में फल भित्ति और जो उसमें बीज होते हैं उसको भी खाते हैं। पपीता मध्य फल भित्ति खाते हैं, ऊपर का छिलका निकाल देते हैं और अंदर का बीज निकाल देते हैं, तो जो मध्य फल भित्ति होती है वही खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। और अगला हम देखेंगे टमाटर। आप जानते हैं कि सभी खा लेते हैं, मध्य फल भित्ति और बीजाणुसन दोनों खाते हैं। केला भी मध्य और अंत फल भित्ति बीजाणुसन सब खा लेते हैं, सिर्फ वही ऊपर वाला छिलका निकाल दिया जाता है। बेल में मध्य और अंत फल भित्ति और बीजाणुसन भी, जैसे आप जूस पियेंगे बेल का तब उसमें सब रहता है। तरबूज में मध्य और अंत फल भित्ति और नींबू में अंत भित्ति से विकसित एक कोसी रसीले रोम या रसदार बीजाणुसन। अनार में आप जानते हैं कि रसीले बीज चोल खाया जाता है। एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, अभी हम आपको बताएंगे। गेहूँ भ्रूण कोष या भ्रूण काजू पुष्प, ये भी पूछा जाता है। पुष्प वृंत एवं बीजपत्र। सबसे ज़्यादा लीची पूछा जाता है, क्योंकि गूदेदार एरिल पूछा जाता है ना, तो एरिल का मतलब कोई नहीं जानता। सिंघाड़ा के बीजपत्र का चना बीजपत्र और भ्रूण, और बाकी सब इसको आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। एक और देख लीजिए, सहतूत का रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। बस चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। संसार का सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया है, जिसे नग्नबीजी या एक पौधा है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है, जिसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे अधिक आवृत बीजी वृक्ष कौन होता है। यूकेलिप्टस, जिसे गांव में सफ़ेदा या सफ़ेदा कुछ भी कहते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेबना होता है। सबसे बड़ा बीज कौन होता है। लुडोसिया, जो केरल में पाया जाता है। लुडोसिया सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का, सबसे बड़ा फल लुडोसिया का। सबसे अगर बड़ा बीज भी होगा तो बड़ा फल भी होगा, तभी तो निकलेगा। सबसे छोटा फल गुल्फिया का। सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफ्लेसिया का, जो
1 मीटर व्यास वाला होता है, लगभग 8 किलोग्राम का होता है। सबसे छोटा फूल बुल्फिया का जब सबसे छोटा फल भी हो सकता है तो फूल भी होगा। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया का, सबसे छोटी पत्ती बुल्फिया का, सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, सबसे लंबा गुणसूत्र किसका है? आर्टियोगोलोसस फर्न का 1266 का। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेटेरोपोपस ग्रेसिलिस का। जीवित जीवाश्म कौन सा है? साइकस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैसीसेप्टिकम। जंगल की आग ढाक को कहा जाता है। कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है? कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन पाई जाती है। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा कंकाओ, इसमें थियोब्रोमीन व कैफीन होती है। सबसे छोटी शैवाल क्लेमाइडोमोनास होता है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिटिस होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुआप्सिस होता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डायोसिनिया हो गया, सोनिया हो गया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला हो गया। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा अल्सोफिला हो गया। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया गिगैंटियम हो गया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म हो गया जामिया पिग्मिया हो गया। सबसे अधिक वृद्धि करने वाला पौधा बांस। बांस तो आप सभी जानते होंगे और ये सब पौधे तो नहीं जानते होंगे। अधिक वृद्धि करने वाला पेड़ कौन सा है? एल्बिजिया फलकाटा। साकी पेड़ कौन सा है? साकी पेड़ केला हो गया, ग्रास ट्री। बांस हो गया, बांस को घास भी कहा जाता है। और इसमें सबसे खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि समुद्री शिशु किसे कहा जाता है? शैवाल को समुद्री शिशु कहा जाता है। समुद्री जंगल समुद्री आवतरण को कहा जाता है। पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा का प्राचीनतम उगाया गया फसल जौ है। जौ। कल्प वृक्ष नारियल। संयुक्त पण वाला पौधा नारियल। कासनी या चिकोरी निकाली जाती है जड़ों से। अदरक की जड़ नहीं तना है क्योंकि इसमें गांठें और पोरियां होती हैं। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वह फल भक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। प्याज के खाने योग्य फूला हुआ अंश क्या होता है? वायु तना होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? सिर्फ यह रिवीजन है दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं समझाए। सिर्फ आप इसको 1 से 2 बार देखिए। उसके बाद अभी लगभग 5-6 चैप्टर और है। एक वीडियो और बनाऊंगा तो पूरा जीव विज्ञान कवर हो जाएगा।